कपल गोल्स में ना हम ज़्यादातर प्रायोरिटी देते हैं केमिस्ट्री को, बट एक्चुअली में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए कंपैटिबिलिटी को, बिकॉज कंपैटिबिलिटी मेक्स अ डिफरेंस। जिस तरह से अगर हम केमिस्ट्री फील करते हैं तो हम काफ़ी लोगों से कनेक्टेड और केमिस्ट्री फील कर सकते हैं, लेकिन कंपैटिबिलिटी ना बहुत कम लोगों के साथ हम महसूस कर सकते हैं, और कंपैटिबिलिटी बहुत कम लोगों के साथ बिल्डअप होती है। तो अगर आपकी कंपैटिबिलिटी किसी के साथ बिल्डअप हो रही है ना, तो स्टे कनेक्टेड विद देम एंड बी अराउंड विद देम, बिकॉज वहीं आप एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हैं। तो अगर आपकी कंपैटिबिलिटी किसी के साथ अच्छी है, देयर इज़ अ चांस यू कैन हैव एन अमेजिंग कनेक्शन विद देम। सो चलिए कंपैटिबिलिटी की बात कर रहे हैं। आज के जो हमारे कपल है ना, वो बहुत ही अमेजिंग है, और उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो माइंडसेट है, और जिस तरह से वो ट्रांसफॉर्म हुए हैं, दे आर हेल्पिंग अदर्स ट्रांसफॉर्म। और उनकी जो कंपैटिबिलिटी है ना, दैट इज़ अ कोर रीज़न फॉर वेयर दे आर टुडे। सो जानते हैं कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं, और उनकी जो जर्नी है, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, उसके बारे में जानते हैं। सो वी विल कनेक्ट विद देम एंड वी विल गेट टू नो मोर अबाउट देम। हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है सुहास लैड एंड धनश्री लैड। वो दोनों भी एक वेलनेस कोच है, जहाँ पे वो वेलनेस, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, एजुकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में वो कोचिंग करते हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जिस तरह से वो ट्रांसफॉर्म हुए हैं ना, दे आर हेल्पिंग अदर्स ट्रांसफॉर्म। सो यही अच्छी अमेजिंग जर्नी है उनकी, जिस जर्नी में ना वो खुद तो इवॉल्व हुए ही हैं, प्लस वो दूसरों को भी हेल्प कर रहे हैं इवॉल्व होने में। तो उनकी स्टोरी, उनकी जर्नी सुनते हैं उनके मुंह से, और जानते हैं कि हम उसमें कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, हम उनकी स्टोरी से क्या सीख सकते हैं, कैसे इंस्पायर हो सकते हैं। तो द मोमेंट दे आर अराउंड वी विल कनेक्ट विद देम। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब हमारे लाइव देखते हैं, अमेजिंग लाइव को इतना सारा लाइक दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, हमें मैसेजेस करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, एंड वी फील मोटिवेटेड विद दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप लोगों की कोई सवाल हो, आप लोगों की कोई क्वेरीज हो, आप सब हमें बिंदास पूछ सकते हैं, आप लाइव में पूछ सकते हैं। अगर हम लाइव में आंसर दे रहे हैं तो हम लाइव में आपको जवाब दे सकते हैं। अगर आपको लाइव में आंसर नहीं मिलता है तो हम आपको आगे पीछे डीएम कर सकते हैं, बट हम डीएम कर सकते हैं और जान सकते हैं। सो लेट मी कनेक्ट विद आवर गेस्ट। 1 सेकेंड। There in a minute. आप सब भी हमें बता सकते हैं कि किस टॉपिक के बारे में आप लोग देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। और लास्ट वाला जो लाइव स्पिरिचुअल लव हमने जो किया था, थैंक यू सो मच। आप सबकी इतने सारे फीडबैक्स, वी वर रियली एक्साइटेड एंड थ्रिल आफ्टर रीडिंग सो मेनी मैसेजेस। सो थैंक यू सो मच। हमारे डीएम में काफ़ी मैसेजेस आ गए थे एंड वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। इसका मतलब यही दिखाता है ना कि आप देख रहे हैं और आप एक्चुअली कुछ उसमें से ले रहे हैं, तो वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट। सो लेट्स स्टार्ट अवर लाइव टुडे। 1 second, I'll just wait for our guests to join. Yeah, I guess they're here. Yes. So with them. I'm adding her. Here are the amazing couple. Okay, थोड़ा सा कैमरा शिफ्ट करिए, थोड़ा। धनश्री की तरफ। हाँ परफेक्ट, हाँ दोनों दिख रहे हैं अब। okay. परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अमेजिंग लाइव, अपना इतना कीमती समय निकालने के लिए और अमेजिंग लाइव पर आने के लिए। इट रियली मैटर्स फॉर अस एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस टाइम।
थैंक यू। आवाज आ रहा है ना क्लियर? ओके। यस, आई कैन हियर यू क्लियर। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस, एकदम परफेक्ट। करेक्ट। तो आप लोग का इंट्रोडक्शन भी हो चुका है और आप लोग आ भी चुके हो, तो शुरू करते हैं हमारा लाइव सेशन। तो बेसिकली जो मैंने देखा है, लाइक अबाउट यू बोथ, मैंने जो देखा है कि आप दोनों का जो डिसिप्लिन लेवल है ना, वो आउटस्टैंडिंग है, वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है। बिकॉज मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है, आई हैव ऑब्जर्व यू बोथ। मतलब मैं तो रोज देखती हूँ आप लोग को, जिस डेडिकेशन के साथ, जिस डिसिप्लिन के साथ आप दोनों बहुत अच्छे से खुद तो ट्रांसफॉर्म हुए हैं आप लोग, लेकिन आप जिस तरह से आप लोग दूसरों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज रियली कमेंडेबल। एंड आई विल, मतलब आप दोनों इसलिए इंस्पायरिंग हो क्योंकि आप दोनों का जो कंपैटिबिलिटी लेवल है ना, वो अमेजिंग है। और भी बहुत कुछ है, वो तो इस जिस तरह से आप लोग बात करेंगे तो सब समझ पता भी चल जाएगा कि आप लोग की जर्नी कैसी थी और क्या है। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी आप दोनों से कि आप लोग की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? यस, सो थैंक यू शीतल मैडम और गुड आफ्टरनून। मेरा नाम सुहास दाड़ है। ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट होने का एक डिसीजन मैंने लिया। इसकी जर्नी स्टार्ट हुई 2017 मार्च में। उसके पीछे थोड़े से कुछ शेयर करूंगा मैं। मोस्टली ये बहुत बार मेरे दिमाग में रहता है कि लोगों से ये भी बात होनी चाहिए, जो मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। मैं फ्रेंड के साथ गोवा वेकेशन के लिए से गया था। तो बीच के ऊपर ऐसे जैसे नॉर्मली हम लोग फॉरेनर्स को देखते हैं तो उनका फिटनेस लेवल थोड़ा सही रहता है, तो बहुत जन ऐसे कंपेयर करते हैं। वहां पे मैंने देखा कि नहीं, इज इट पॉसिबल विद अस ऑल्सो, कि हम लोग भी डिसाइड करेंगे तो हमारा भी एक फिजिक्स अच्छा होगा। वो टाइम पे मुझे थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि कुछ खुद के लिए करना चाहिए। जस्ट मैं गोवा से दोस्तों के साथ घूम के आया कुछ दिनों के बाद। एक मेरे पार्किंग के बाजू में एक कार रहती है खड़ी। उसके पीछे बैक साइड में वर्क फ्रॉम होम की एड लिखी थी, लिखा था ऐसा कि वर्क फ्रॉम होम आस्क मी हाउ। बहुत बार हमने वो कार को देखा था, लेकिन ऐसा मैंने सोचा था कि क्या काम रहेगा एग्जैक्टली कि तो जिस एरिया से मैं आता था वहां पे जो एरिया था उसमें वाइफ के लिए थोड़ा सा एक ये रहता था कि उसको एक कंपनी मिलती थी उसका जो खाली टाइम है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था मेरा। और मैं बहुत बार जाता था तो मेरा एक 20 आवर्स में बाहर रहता था। उसको यहाँ पे जैसे मैं लोड़ा पलाव में मैं जैसे शिफ्ट हो गया, तो उसको बहुत साल तक ऐसा था कि यहाँ पे वो लोनली फील करती थी। वो चाहती थी कि कुछ ना कुछ करे घर पे बैठे बैठे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए। वो बहुत बार ऐसे बोले, तो मैं बोला वर्क फ्रॉम ऐसा कुछ नहीं रहता है, कुछ तो ऐसे छोटा मोटा कुछ काम रहेगा और हम लोग कंफर्टेबल है, ऐसा कुछ तुमको करने की जरूरत नहीं। उसको फिर भी लग रहा था, तो मैंने बोला कि चलो मैं ट्राई करता हूँ। कॉल किया और उन्होंने एक प्रेजेंटेशन के लिए मुझे बुलाया। प्रेजेंटेशन सुनने के लिए मैं ही गया। कि तो मैं बोला कि पहले मैं देखता हूँ कि तो ये डोंबोली स्टेशन पे था एक जगह पे। तो 1 घंटा निकाल के सैटरडे ऐसा मैं गया और वहां पे मैंने देखा कि बहुत सारे जन का ना अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन है ना वहां पे। वो बिजनेस रहता है कि घर से हम लोग एक वर्क कर सकते हैं लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, लेकिन खुद को पहले ट्रांसफॉर्म होना है। मेरे दिमाग में आया कि वो टाइम पे कि मेरा वाइफ को जरूरत नहीं है। कि तो मैं उसको कंपेयर कर रहा था कि मेरा वेट वो टाइम पे 88 था और उसको मैं देख रहा था कि ये तो ठीक है, कंफर्टेबल है, इसको कुछ इतना जरूरत नहीं है। और मैंने वहां पे डिसाइड किया कि अरे हाँ, मेरा जो टमी है वो ज्यादा है। और मैं ऐसा कुछ ना कुछ बहुत सालों से देख रहा था कि जिम में जाके कार्डियो करके ट्रेडमिल पे बहुत सारा चीज ऐसा मैंने ट्राई किया था, हनी वाटर, लेमन, भूखा रहना, डाइट फॉलो करना, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं हो रहा था, रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने गिव अप कर दिया था। सिर्फ इतना सोचता था कि चलो ज्यादा वर्कआउट करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन वर्कआउट के बाद क्या खाना है वो एग्जैक्टली मालूम नहीं पड़ा था। जो मैं सोच के गया वहां पे देखा कि लोगों को अमेजिंग रिजल्ट्स है, बहुत अच्छे अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन देखे। वहां पे मैंने मेरा फीडबैक में मैंने बोला कि ये प्रोडक्ट्स यूज करके मैं मेरा ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहूंगा। मैंने खुद के लिए ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी मैंने स्टार्ट की। और यहाँ पे फिर डिसीजन लिया मैंने कि चलो ये न्यूट्रिशन जो उन्होंने प्रमोट किया, आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव रखनी है आपको 20% और 80% आपका खाना पीना, आपका जो लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा सा हम लोग खाने पीने के लिए इम्प्रूवमेंट आपको बताएंगे कैसे कैसे करना है। मैंने एक्सेप्ट किया कि चलो इतना साल से मुझे नहीं हो रहा है,
कि तो मैं सोचता था कि मेरा भी टमी है वो जाना चाहिए। और वेस्ट लाइन मेरी 36 थी कि इतना 28 29 तक इतनी मेरी ये नहीं थे, मेरा अच्छा खासा फिजिक्स था कि तो मैं बहुत सालों से मैं एक्सरसाइज करता था कि तो फिटनेस लेवल पहले से मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ। सो जो मेरे जो मेरा लाइफस्टाइल था बिजनेस की वजह से वो इतना ये था कि उसमें खुद के हेल्थ के लिए टाइम नहीं ध्यान रहता था। नहीं। हाँ, खाना पीना टाइम पे नहीं रहता था, कुछ भी बाहर गए कैसे भी खाए, पानी पीने का तरीका मालूम नहीं था, कुछ भी नहीं मालूम था। और उसके वजह से ऐसा होता था कि सुबह हमने एक्सरसाइज किया तो हो गया। सो उसके बाद में नींद क्या रहता है, कैसे होना चाहिए, वो सब कुछ कुछ गाइडेंस नहीं था। सो कोच का वहाँ पे जो लैकिंग पार्ट था, उन्होंने वो मुझे उसका इम्पोर्टेंस वहाँ पे एक्सप्लेन किया अच्छे से। मैंने भी एक्सेप्ट किया चेंज होने के लिए, डिसीजन लिया कि चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। और वहां से मैंने जर्नी मेरा स्टार्ट किया। सो उसके बाद आई थिंक 1 मंथ और 2 मंथ के बाद वहां पे एक रिजल्ट एक लेडी ने शेयर किया, उसकी एसिडिटी गई करके। और ये एसिडिटी का जो प्रॉब्लम था मेरे वाइफ को बहुत सालों से था। कि तो मेरा जो बैकग्राउंड ट्रांसपोर्ट होने की वजह से गाड़ियां से रहती थी मेरे पास, तो मैं कहाँ पे भी ट्रैवलिंग करता था तो इसको एसिडिटी की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम रहता था। सो वहां पे मैंने उनको बताया कि इसको ये प्रॉब्लम, तो वो बोले कि उनको लेके आओ, हम उनको भी ये सब चेक करके उनका बॉडी के इवोल्यूशन करेंगे और यहाँ पे उनको भी हम न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे। सो उसके उसके आगे ये बताएगी कि कैसे उसने ये ये किया, डिसीजन लिया। करेक्ट करेक्ट, हाँ दानिश बोलिए। हाँ, मेरा नाम नरेश क्लार्क। मैं जैसे इन्होंने बताया वैसे ये अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। वहां पे जो जो उन्होंने देखा, जो लेडीज का ट्रांसफॉर्मेशन देखा, मुझे पता तुम भी स्टार्ट करो। और वैसे भी इनके ऊपर जो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा था तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया, चलो कर देते। और वेट लॉस के लिए स्टार्ट किया था, बस मेरे भी हेल्थ चैलेंजेस थे। वेट लॉस तो एक रीजन था, बट उसके साथ जो एसिडिटी थी, कि मैं एक हाउस वाइफ होके भी किचन में 3 से 4 घंटा आराम से काम करके लोगों को अच्छे से रख सकती, बट बाद में धीरे धीरे मेरे 1 घंटा खड़ा होकर काम करना भी मुश्किल, क्योंकि अंदर के जो बोन्स नीचे के पैर के रहते हैं ना, वो दर्द कर रहे थे। मुझे लगा था ऐसा ही चला जाएगा, बट जैसे वेट लॉस हो रहा था वो भी चला गया, हाई एसिडिटी भी चली गई, और स्किन में चेंजेस हो गए। अगर शायद मैं अभी ये मुझे लगता है 5 6 साल ऑलमोस्ट हो चुके, अगर नहीं होता था शायद अभी के इससे मेरा स्किन अलग सा रहता था, पूरे डल हो जाती थी, पूरे गांव वाली जैसे रहते हैं ना, वैसे ही बन जाती थी। और अभी अच्छे से जी रही हूँ, 10 kg फैट लॉस करके, और एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, यस। स्किन हैप्पी। या और क्या चाहिए? कोई बोल, मेरा 17 साल का हैप्पी अभी फील बेटा। कर रहे हैं। यस, हैप्पी फील कर रहे हैं, उससे आगे क्या चाहिए? सही, एकदम सही लाइन बोली आपने। और यस। एक्चुअली आई हैव आल्सो सीन अ ट्रांसफॉर्मेशन इन यू। मतलब मैं खुद आपको कितने सालों से देख रही हूँ, तो मैंने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप में देखा है, एंड दैट इज कमेंडेबल रियली। आप दोनों बहुत अच्छे से, यू नो, आई हैव सीन यू गाइस ट्रांसफॉर्मिंग डे बाय डे। जब अगर कुछ गैप के बाद दिखते हैं तो अरे, दे आर ट्रांसफॉर्मिंग, सो दैट्स अमेजिंग। तो दैट्स अमेजिंग, यू नो। एक्चुअली ये किस लिए है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आप लोग का डेडिकेशन बहुत स्ट्रांग है। लाइक यू गाइज आर वेरी डिसिप्लिन। मतलब कोई भी मौसम होने दो, बारिश, ठंडी, कुछ भी होने दो, बट आप लोग हमेशा रहते हैं वहाँ एक्सरसाइज करते हुए और करवाते हुए। सो दैट इज यू नो, दैट इज द मोस्ट अमेजिंग पार्ट। सो वो आप लोग का जो, यू नो, एक्शन टेकिंग थिंग है ना, दैट हेल्प्स यू विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो ये यस, सो थैंक यू। जो बोलिए। तो थैंक यू। और यहाँ पे जैसे मैं वहाँ पे कोच के सराउंडिंग में गया पहले, तो उनके जो यहाँ पे वो गाइड करना चालू किया। तो वहाँ पे मैंने देखा कि मिसिंग पार्ट था हमारा एक हेल्दी कम्युनिटी, और एक जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट हमारा मिसिंग था। तो वहाँ पे हमने देखा कि हमको ना बहुत हैप्पीनेस वहाँ पे मिल रहा था, जो हमारे लाइफ में इसके पहले नहीं था। तो वहाँ पे हम लोग है ना यहाँ से 8 किलोमीटर जाते थे और 8 किलोमीटर आते थे। तो यहाँ पे कितने मेरा फर्स्ट मंथ का जो रिजल्ट है वो ही अमेजिंग था कि तो मेरा ना मैंने जब ये चालू किया तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मेरे साथ इतना कुछ होगा। तो 3.8 kg फैट लॉस किया फर्स्ट मंथ में मैंने। और वहां पे जब मेरा स्टार्ट मैंने जब इवेल्यूशन किया था तो बॉडी का एज एट द एज ऑफ 41 दिखा रहा था कुछ 58 59। सो वो मेरे लिए शॉकिंग था कि अरे मेरा बायोलॉजिकल एज इतना ज्यादा है। सो वहां पे उन्होंने गाइड किया कि आपकी फैट परसेंटेज, मसल का परसेंटेज बहुत कम है, फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा है। और आपका जो हार्ट, लिवर, किडनी के ऊपर का जो फैट परसेंटेज, जिसको विजरल फैट कहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा परसेंटेज है। ओके। और आपकी जो लाइफ स्टाइल है उस वो एक्चुअली रीजन है।
सो आपको लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है, हम आपको गाइड करेंगे। सो मैंने बोला कि नहीं, अभी सीरियसली लेना है कि तो एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं। और वहाँ पे मैंने डिसीजन लिया कि यस, कुछ खुद का हेल्थ के लिए टाइम देना पड़ेगा। जो ऑलरेडी जिनको एक अच्छा रिजल्ट है, बहुत सारे लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है, और उनको कहाँ पे तो उनको सुनना है। सो सुनना चालू किया, इम्प्लीमेंट चालू किया करना। सो बहुत सारा चीज सपोर्टिंगली हो गया धनश्री की वजह से, कि तुम्हें जो जो बताते गया तो उसने भी मुझे हेल्प करना चालू किया। और जो पहला मंथ में जो 4 kg मेरा वेट कम हो गया, सो वहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा मेरा, कि यस, अभी तो छोड़ना नहीं। कि तो मेरा कपड़े वपड़े जो थे वो लूज हो रहे थे, मैं फील कर रहा था एनर्जेटिक, चेहरे में चेंज हो रहा था, बहुत सारा चेंज लोग रीड भी कर रहे थे। सो मैंने धीरे धीरे धीरे, जो मेरा 20 kg का ना 6 महीने का पूरा एक जर्नी था, और वहां पे मैंने देखा कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन, बोले तो मुझे खुद को ही विश्वास नहीं हो रहा था कि अरे हाँ, ये वही था ऐसा। और मुझे बहुत एटीट्यूड भी रहता था। मेरा नाम सुहास है, लेकिन ऐसा स्माइल मिसिंग रहता था। जिस तरीके से अभी मैं स्माइल करता हूँ हर टाइम, मेरा सेल्फी रहते हैं, बहुत सारा चीज है। सो ये स्माइल ही मिसिंग था। कि तो मैं फोटो भी निकालता तो नॉर्मल फोटो रहता था, लेकिन अभी विदाउट स्माइल मैं ही डिलीट कर देता हूँ। होता ही नहीं है, आता ही नहीं है। सो यहाँ पे जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वहाँ पे एक स्माइल भी आ गई, एक हैप्पीनेस मिला। साथ में कैसे हो गया कि धनश्री का भी मेरे साथ जर्नी स्टार्ट हुआ, उसका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का। सो मेरे सामने हो गया कि अरे हाँ, इसमें क्या चेंज हो गया। तो इसके साथ ही मैं कंटिन्यू रहता था, तो 3 मंथ में इसका भी 10 kg फैट लॉस हुआ। सो ये एकदम चेंज था। और जिस तरीके से वो थी पहले, और मुझे एक नया वाइफ मिला, ऐसा मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, कि जो पहले थी और उसके बाद जो उसका जो कॉन्फिडेंस हो चेंज। गया, या फिर चेंज हो गया दिखने में, वॉटेवर जो भी काम कर रही थी उसमें, सोचने के इसमें, तो ये सब कुछ हमने चेंज पाया बिकॉज ऑफ हमारे कोच की। तो कोच का ज्यादा सपोर्ट था हमको, और हर चीज पे हम उनको फॉलो करते गए। जो जो अच्छा अच्छा चीज था वो सब हम लोग हमारी लाइफस्टाइल में ऐड करते गए। सब आप सुनते रहेंगे हम लोग बहुत बार कि ये खाना नहीं चाहिए, ये खाना होना चाहिए, लेकिन वो इम्प्लीमेंट करना या फिर वो खुद के लिए करना, तो वो सब कुछ है ना उनके वजह से हो गया। और गिव अप नहीं किया हमने, कि हाँ चलो ये कर रहे हैं, सो अच्छा है, हमको मिल रहा है। और वहां पे मैंने देखा कि हाँ चलो, मैं फिट रह रहा हूँ, तो मेरी फैमिली फिट रहेगी। सो वहां पे मैंने देखा कि ये डिसीजन जो हमने लिया है चेंज एक्सेप्ट करने का, ये राइट डिसीजन है। और वहां पे हमने एकदम स्टिक रह गया, हम एकदम जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि आप डिसिप्लिन है, तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक वहां पे आते गया। कि तो हम कमिटेड रह गए खुद से हमने कमिटमेंट किया कि नहीं, ये हमको छोड़ना नहीं। कि तो क्यों स्टार्ट किया था हमने, तो ये हम कभी भूले, हाँ कभी भूलेंगे नहीं, क्यों स्टार्ट किया था हमने ये जर्नी। यस, तो स्टार्ट करने के बाद में जो हमको जो मिला, ये कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हमारे साथ होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ये करने के लिए हम लोग ऐसा इतना एकदम बहुत कुछ ऐसे हार्डकोर ऐसा कुछ किया नहीं। सिर्फ हमारे जो कोच थे, वो कोच ने हमको हाथ दिया, वो हाथ पकड़ते 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 ऐसा एक जर्नी हमारा स्टार्ट हो गया। सेम टाइम पे ऐसा हो गया कि जिस तरीके से हमको लोग इनकरेज कर रहे थे कि हाँ अरे बहुत अच्छा दिख रहे हो, बहुत चेंज आ रहा है, बहुत चेंज आ रहा है। और वहां पे हमने बोला कि चलो नहीं, अभी ये राइट वे पे, हम लोग राइट पाथ पे है। और जैसे हम लोग को लोग नोटिस कर रहे थे, पूछ रहे थे कि मुझे तो बहुत सारे लोग यहाँ के सोसाइटी के बोले थे कि तुम गायब हो जाओगे कुछ दिनों में। तो मैंने बोला कि उनसे ज्यादा कुछ मैंने ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं किया, क्योंकि तो मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ, और उनको इतना नॉलेज नहीं था कि मैं क्या कौन से गोल, हेल्थ गोल के ऊपर हूँ मैं। और कि तो कुछ सालों पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि इतना जो नॉलेज रहता है ये सबको एक अच्छे तरीके से मिलना चाहिए, लेकिन वो मिलता नहीं है। या नॉलेज मिलता है उसको हम लोग है ना, सिर्फ नॉलेज लेते हैं लेकिन यूज नहीं करते। सो नॉलेज क्या हो जाता है, हाँ इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो वो एक गार्बेज के जैसे ही रह जाता है। सिर्फ सुनते हैं और इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट करना चालू किया था, और वहाँ पे जो मेरी दिन भर की जो एनर्जी रहती थी, जो मेरा पहले जो ये लाइफस्टाइल जो था पहला, उसमें मेरा एनर्जी ड्रॉप रहता था। बोले तो मैं किधर भी, ऐसा मेरा ट्रांसपोर्ट का ही था बिजनेस, तो मैं कहाँ पे भी सो जाता था, कोई भी टाइम नहीं रहता था, एनर्जी कुछ नहीं रहता था, चेहरे पे ऐसा पूरा ऑयली ऑयली रहता था चेहरा मेरा। और बहुत मैं कपड़ों का मैं बहुत शौकीन है, जैसे बहुत सारी लेडीज रहते हैं ना, बहुत कपड़ा है, उनको लेने का रहता शॉपिंग का। सो मैं भी वैसा बहुत शौकीन था, कपड़ा लेता था एक बार, एक एक ही इसमें जाता था तो 10 बार कपड़े लेके आता था मैं।
लेकिन ऐसा होता था कि जो स्टैच्यू रहता था ना, जो शॉप में जाता था, जिसको हम लोग सैम्पलिंग के लिए, अट्रैक्शन के लिए उसको कपड़ा वेयर किया रहता है, तो मैं कभी सोचता नहीं था कि हाँ इसके जैसे कपड़े मुझे भी आएंगे, क्योंकि मेरा टमी ज्यादा था, मेरा थोड़ा आउट ऑफ शेप था मैं। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे कपड़े अच्छे से होने लगे, मुझे बोले तो जो एकदम अच्छा पार्ट था मेरे लिए। तो चेंज होते गया, और वो चेंज की वजह से बहुत अच्छा फिटनेस है। नॉर्मल जो पैरामीटर्स होने चाहिए वो पैरामीटर्स पे मैं आ गया। और यहाँ पे जर्नी ऐसे स्टार्ट हो गई मेरी कि लोगों को, जो जो लोग मुझे पूछ रहे थे, सो वहाँ पे उनको कैसे गाइड करना है या उनको कैसे बताना है। तो वहाँ पे मेरे जो कोच है उन्होंने मुझे बताया कि आपको जो पूछ रहे हैं लोग, तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका नेचर हेल्पिंग का है, तो आप है ना इसमें हेल्प करना है, लेकिन राइट वे से आपको, हाँ राइट वे से आपको हेल्प करना है। सो आपको ट्रेनिंग्स की जरूरत रहेगी, कि जो नॉर्मल लोग जो रहते हैं उनके क्या क्या क्वेश्चंस, क्वेरी रहेगी, उनका क्या प्रॉब्लम्स रहेगा, उसको आपको स्टडी करने के लिए आपको कंपनी या फिर मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। तो मैं वहाँ पे ट्रेनिंग लेना चालू किया। और जो मेरा बैकग्राउंड जो ट्रांसपोर्ट का था, वहाँ पे कैसा था कि सेट बिजनेस था मेरा। यहाँ पे मुझे टाइम थोड़ा मिल रहा था, सुबह 2 घंटा, शाम को ऐसा। और वहाँ पे भी मैं थोड़ा थोड़ा करते ऐसा मैंने चालू किया। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरे साथ धनश्री का भी एनवायरमेंट इसमें था, कि तो बाकी का चीज वो घर पे रहती थी, तो वो देखती थी ऐसा कि कैसे लोगों से ये करना है, क्या करना है, बात करना है। ओके। सो यहाँ पे मैंने जो जर्नी स्टार्ट की, सो कोच का जो ट्रेनिंग था, वो ट्रेनिंग से इतना सारा नॉलेज मिला कैसे लोगों से बात करना है। सो फिर मैंने मिशन लिया कि जो एक अच्छा मिशन है, हेल्दी बनाना है, वर्ल्ड को हैप्पी बनाना है। सो मेकिंग द वर्ल्ड हेल्दी और हैप्पियर, लेकिन पहले फर्स्ट हम। सो हमने वो हेल्दी लाइफस्टाइल ये किया। सो जहाँ पे ट्रेनिंग्स कंपनी की स्टार्ट हुई, वहां पे हमने डिसीजन लिया कि हाँ ये प्लेटफॉर्म हमको यूज करना चाहिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से हम लोग ट्रांसफॉर्म हो गए, बोले तो मराठी में हम लोग बोलते हैं वाल्याचा वाल्मीकि, यानी इतना चेंज हो गया हमारे में कि मैं, जो मेरी संगत रहती थी पहले वो थोड़ा सा अलग रहती थी, गॉसिपिंग की। तो मेरा जो बिजनेस था पहला ट्रांसपोर्ट का, तो वहाँ पे इतना अच्छा ये नहीं रहता था मुझे, टाइमिंग या फिर कैसे लोगों से ये करना है, कौन सा टाइमिंग कैसे होना चाहिए, या कि क्या बात होना चाहिए। यहाँ पे आने के बाद सब लोग जो भी मुझे मेरे लाइफ में मिल गए, ये प्लेटफॉर्म के ऊपर, न्यूट्रिशन की लाइफ लाइफ जब भी मैंने एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पे मुझे सब लोग है ना, सब हैप्पी लगे, सब लोग सपोर्टिंग लगे, सब अच्छा अच्छा बात कर रहे थे हेल्थ के बारे में, आगे का फ्यूचर के बारे में। और वहाँ आपको पे मैंने ऐसे देखा लगा कि कि आपको ऐसा लगा कि आप अपने जैसे कम्युनिटी में आ गए, बेसिकली राइट, आपको वो मिला है, क्योंकि वो लोग उसी लेवल पे सोच रहे हैं, वो लोग उसी लेवल पे चल रहे हैं, वो लोग वही चीजें कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। आप खुद इवॉल्व हो गए हैं और अभी आपको दूसरों को इवॉल्व करना है, आपको एक वर्ल्ड को एक हैप्पी प्लेस बनाना है। सो वो एक वाइब्स राइट, फिर मैच होने लग जाती है, देन फील कि हाँ हम सही रास्ते पे हैं और हम सही ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और हम सही चल रहे हैं। राइट, ब्यूटीफुल। तो सुहास जी, मैं आपकी इस जर्नी, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से एक चीज तो बहुत अच्छी मुझे समझ में आई है आप दोनों की, कि ये जर्नी आपने शुरू की, ये तो बाय कोइंसिडेंस हुई या जो भी हुई, बट ये जर्नी में धनश्री ने आपका बहुत अच्छा साथ दिया, और आप ये दोनों की इस साथ की वजह से आप दोनों अच्छे से ट्रांसफॉर्म हुए। और अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि आप दोनों बाकियों को कैसे हेल्प कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म करने में, बिकॉज जनरली क्या होता है, जब हम खुद इवॉल्व होने लगते हैं, जब हम खुद ट्रांसफॉर्म होते हैं ना, तो हमारा मन करता है कि जो हमें फायदा हुआ है वो हम दूसरों को भी शेयर करें, उनको भी फायदा हो। जो हमें मतलब बेनिफिट्स दिखते हैं वो हम चाहते हैं कि दूसरे भी उस बेनिफिट्स का हिस्सा बने। तो आप लोग ने वो मतलब कैसे स्टार्ट किया, आप कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं लोगों को, तो उस बारे में हम जानना चाहेंगे। आप ही बता दो। वैसे ही ज्यादातर हेल्प वही करते हैं, मैं सिर्फ उनको पीछे से ये बैकग्राउंड। सो जो आपका अरे क्वेश्चन है सबसे पहले सुहास जी, सबसे पहले जो आप पी रहे थे वो क्या है वो बता दो। ओके। वो सो दिख रहा है वो। यस, ये ना मेरा अप्रेश करके, ये मैं आफ्टरनून में ना, मेरा लंच होने के बाद 1 घंटे के बाद लेता हूँ। ये मेंटली अलर्टनेस देता है, एक अच्छा एनर्जी ड्रिंक है। तो मेंटली अलर्टनेस देता है, हमारा डाइजेशन इट्स इंप्रूव लाइक करता टी, है। इट्स अ यस, टी। यस, लाइक ए टी। ओके, ग्रीन टी। ओके ग्रीन टी। तो ओके उसमें अच्छे खासे हर्ब्स है,
और ये दिखने हम में लोग कुछ अलग सा लग रहा है। हाँ वही, बहुत इसीलिए टेस्टी है। मैंने बोला कि वो दिख कुछ और रहा है, तो मैंने लेट्स क्लेरिफाई दिस। ये सब करेक्ट। हमारे ये तो अमेजिंग है। ये इसके तो हम लोग लवर है। हम लोग दिन में कम से कम 5 to 6 टाइम ऐसा हमारा कुछ भी ऐसा बात रहता है तो हम लोग वो पीते रहते हैं। कोई भी गेस्ट आते हैं तो भी उनको हम लोग ये प्रेजेंट करते हैं। बहुत अच्छा चीज है। या इट्स गुड। टी। ओके। जिस तरीके आपने क्वेश्चन किया ना, तो वहां पे ना मुझे एक सेशन में मैं गया और वहां पे मेरे बाजू में एक एल्डर पर्सन बैठे थे। वो एक बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ कि वहां पे बहुत एक प्रेजेंटेशन ही था अच्छा खासा, तो मैं इतना सीरियसली नहीं ले रहा था। तो वहां पे एक 65-70 एज की लेडी ने अपना खुद का रिजल्ट शेयर किया, कुछ 20 kg का। और जिस तरीके से उसका जो कॉन्फिडेंस था और जिस तरीके से उसने उसका रिजल्ट शेयर किया, तो जो बाजू में थे उनको मैंने ऐसे बोला कि अरे मेरी मम्मी का भी वेट ज्यादा था। बहुत साल तक हमने ट्राई किया, दूधी का रस, ये वो हनी, बहुत सारे ट्रीटमेंट भी किया, लेकिन उसको कभी ना एग्जैक्टली मुझे भी नहीं मालूम था कि वेट कम करने के लिए किस तरीके से हेल्प होना चाहिए। और मैंने उनको ऐसे शेयर किया कि मेरी मम्मी भी ऐसी यही एज की थी और उसको हार्ट अटैक की वजह से तो देहांत हो गया उनका, और बहुत बड़ा लॉस हुआ मेरा। मेरी मम्मी रहती थी ना तो 100% मैं उसको ये देता था, ऐसा मैं उनको बोला। तो उन्होंने सडन ऑफ बोला तुरंत मुझे कि नो प्रॉब्लम, आपकी मम्मी नहीं तो दूसरे की मम्मी को आप आपकी मम्मी के जैसा हेल्प कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हो गया। और फिर मेरा जो सोचने का ये था ना वो थोड़ा अलग हो गया। तो मम्मी से उन्होंने किया, और वो भी एल्डर पर्सन थे, ऑलमोस्ट उनका भी मेरे ख्याल से 60 के ऊपर उनका एज था। तो वो पर्सन को फिर मैंने ऐसा गाड़ी ड्राइव करने के लिए फिर मैं सोच रहा था, जो बोला वो सही बोला। तो हेल्पिंग करना चाहिए कि जो ये मेरे साथ जो हुआ है वो बहुत सारे लोगों को मिलना चाहिए। कि तो मैं खुद में जो चेंज हर टाइम में जो मिसिंग था तो वो मुझे मिल गया था। तो मैं चाहा कि हाँ ये प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी कम्युनिटी काम करती है और यहाँ पे एग्जैक्टली नॉलेज मिलता है। सो लोगों को हेल्प करने के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म चूज किया। तभी से फिर मैं जितने भी ट्रेनिंग्स कंपनी के मुझे मिलते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, अपना खुद का पर्सनालिटी के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, तो वहाँ पे मैंने चालू किया सीखना। लोग सिखाते गए, मैं सीखते गया और वहाँ पे चेंज एक्सेप्ट किया, हर टाइम कैसे रहना क्या रहना। तो पूरा दिन का रूटीन हमने फॉलो किया। और वहाँ पे जैसे आपने बताया डिसिप्लिन, तो वो मॉर्निंग हमारा एक 4:38 का मेरा अलार्म रहता है। और सोने का टाइम भी हमारा पहला इतना लेट रहता था कि आई थिंक 12 के पहले तो हम कभी सोते नहीं थे। सो यहाँ पे आने के बाद 10:30 बजे तो मैं ऐसा बेड पे जाता तो कभी सो जाता मुझे पता ही नहीं चलता है। सो बहुत सारे मिसिंग पार्ट जो थे ये इसमें आने के बाद मुझे मिले। सुबह विदाउट फेल मैं उठ जाता हूँ। सैटरडे संडे सब मेरे लिए सेम है। ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है कि संडे है तो आज आराम करो, ऐसा कुछ भी नहीं। कि तो हम नेचर की क्रिएशन है, मानते हैं कि जो नेचर के जैसे हमको ये करना है। और मेडिटेशन, जो मेरे सर है जो मेंटर है, उनका मेडिटेशन रहता है, वो हम लोग ये करते हैं कि उसमें एक टॉपिक वो लेते हैं। और वो टॉपिक ऐसे कि वो जितना उसको इम्प्लीमेंट करें, यानी हमारी जो दिन की स्टार्ट है वही एकदम सुपर हो जाते हैं। सुबह सुबह हैप्पीनेस मिल जाता है। तो हमारे यहाँ पे 21 डेज चैलेंज करके, 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज, तो ये कंसेप्ट में हम लोग जुड़ गए एज अ स्क्वाड इंचार्ज। यानी जो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं उनको गाइड करना, उनको एज अ स्क्वाड लीडर जब भी वो एनरोल करते हैं यहाँ पे। सो 21 डेज हैबिट उनकी जो है उसको चेंज करने के लिए हम उनको हेल्प करते हैं। सो डे 1 से उनका जर्नी हमारे से स्टार्ट होता है। तो मेडिटेशन रहता है, फिर एक्सरसाइज होता है, फिर उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए ब्रेकफास्ट में, ये सब हमको गाइड करते हैं। और पूरा दिन भर का हमको रूटीन 10,000 स्टेप्स क्यों होने चाहिए, आपका जो गोल है वो गोल किस तरीके से, तो ऐसे करते हमने स्टेप बाय स्टेप हर तरीके के लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छा क्या लगने लगा कि है ना, जब भी लोगों का कुछ रिजल्ट आता था 2 किलो 4 किलो 5 किलो, जो हमसे जब भी हम लोग चेक करते थे और उनका जो हैप्पीनेस था ना, और वो लोग जो दिल से ऐसा थैंक यू बोलते हैं या फिर जो भी एक्सप्रेस करते हैं ना, वो बहुत हमको ना अच्छा लगने लगा कि अरे हाँ ये कुछ तो है। क्योंकि पहला हमारा जो बिजनेस था या इसमें इतना कुछ ऐसा ये नहीं रहता था कि हाँ वो चार सिर्फ हो गया हमारा काम, बात करता हूँ। लेकिन यहाँ पे जैसे फैमिली के साथ, लोगों के साथ है ना, एक अच्छा फैमिली रिलेशन बॉन्डिंग हो गया। लोग अच्छे खासे मिलने लगे। तो उनका जो चेंज रहता था, उनके जो प्रॉब्लम्स थे उसके ऊपर सॉल्यूशन देते गए। सो ऐसा करते 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 फिर हम लोग ने ये
फुल टाइम करने का डिसाइड किया था पहले स्टार्टिंग में। तो फुल टाइम मैंने जो मेरा पहला जो बिजनेस था उसको मैंने क्विट कर दिया। तो वहाँ पे मैं इतना ये नहीं कर रहा था कि चलो ये मैं पूरा करके फुल टाइम करके ज्यादा लोगों को मैं ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता हूँ, ज्यादा लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। तो जो पिछला जो बैकग्राउंड था मेरा 23 ईयर्स का था बिजनेस मेरा ट्रांसपोर्ट का, उसको पूरा मैं बंद करके जस्ट लॉकडाउन के पहले 1-2 साल पहले मैंने बंद किया 2019 में। और फिर फुल टाइम मैं ये यहाँ पे एज अ वेलनेस कोच करके मैंने, मेरा एक टैगलाइन वेलनेस कोच का रहता है। सो कोच बनने का मैंने डिसाइड किया। सो कोच की जो जो क्वालिटी थी, जो मेरे सीनियर्स थे जिस तरीके से वो रह रहे थे उसको पूरा कॉपी करते गया, कैसे लोगों से रहना, क्या लोगों के प्रॉब्लम्स रहते हैं। और उसी तरीके से मैं करते 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 एक कोच का एक करते गया। सो बहुत बार ऐसा लोगों को या फिर मुझे भी ऐसा रहता था कि एक्सरसाइज किया तो हो गया हम फिट। सो मुझे यहाँ पे मालूम पड़ा कि नहीं, एक्सरसाइज नथिंग, क्योंकि हमारा बॉडी या फिर हमारा जो भी शरीर बनता है माँ की कोख के अंदर, तो वो ना ही एक्सरसाइज से बनता है, ना ही और कुछ चीजें, तो खाने पीने की वजह से बनता है। तो यहाँ पे ना सबसे इम्पोर्टेंट खाने को मैंने ये किया। और क्या राइट होता है क्या रॉन्ग होता है वहां पे मैंने थोड़ा सा खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करते करते मैं सीखा। सो यहाँ पे बहुत बार संतुलित आहार हम लोग सुनते हैं, स्टडी में भी हम लोग को बताया जाता है कि बैलेंस न्यूट्रिशन, बैलेंस खाना होना चाहिए। सो ये 30-30 और 40, यानी 30% गुड फैट्स, 30% प्रोटीन और 40% गुड कार्ब्स। ये जहाँ पे ये मुझे थाली भर का खाना पहले का और अभी का, ये हमने जब देखा कि हाँ ये पार्ट अभी के टाइम पे लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, और ये सब हमने मीटिंग कर रहे। सो बहुत चीज चीज हमने ना अपग्रेड किया है। बहुत सारा चीज हमारे लाइफस्टाइल में अपग्रेड किया है, और खाने को हमने उतना अपग्रेड नहीं किया। बहुत सारा चीज खाने में अपग्रेड हुआ है, लेकिन वो जंक कहला जाता है, या टेस्ट के लिए हम लोग उसको ज्यादा ये करने लगे। सो बहुत बार मैंने देखा कि मेरे बर्थडे में कभी केक कट नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ माई फाइनेंशियल कंडीशन, और मेरा जो बैकग्राउंड था उस वजह से, या फिर टाइम नहीं रहता था, इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। आज के टाइम पे एक बर्थडे के ऊपर 4-4 5-5 केक कट भी हो जाते, उतने खाए भी जाते। सो केक की वजह से क्या हो सकता है, या फिर एक साल में एक आदमी के आजू बाजू में कितने सारे बर्थडे हो जाते हैं, और फिर वो धीरे 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 ऐसा हो जाता है कि वो उसकी जो हेल्थ है उसमें बहुत सारा उसको नुकसान होना चालू हो जाता है। पहले हम लोग डॉक्टर के पास इजीली नहीं जाते थे। हमारी माँ घर पे ही कुछ ऐसे, हाँ, कुछ काढ़ा या नुस्खे, हाँ, काढ़ा या हाँ, कुछ, करेक्ट। हाँ। लेकिन उतना एक्चुअली उनको भी प्यार था, टेक केयर करते थे वो। लेकिन वो अलग उनको सोच था कि हाँ तुरंत डॉक्टर के पास इसके लिए नहीं जाएंगे, कि तो बॉडी खुद का इम्यूनिटी खुद थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करेगी। लेकिन आज के टाइम पे, यस, यहाँ पे हमने देखा कि हमको थोड़ा भी कुछ हो रहा है, सर्दी हो रहा है या फिर कुछ भी ऐसा फीवर जैसे हो रहा है, तो हम तुरंत मेडिकेशन पे जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। सो खुद का बॉडी का थोड़ा सा हमने ये किया कि जैसे हमारे बच्चे भी है, तो बीमार हो गए, थोड़ा भी कुछ उनका ये हो गया, तो हम तुरंत उसको कुछ भी मेडिसिन लेते हैं मेडिकल से या फिर ऐसे डॉक्टर के पास जाके। तो यहाँ पे देखा कि हमारा खाना पीना जो है उसको भी थोड़ा सा इम्प्रूव करके, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी रख के हम लोग इसको भी हम लोग थोड़ा सा बाजू कर सकते। तो प्रिवेंशन के ऊपर हमने ज्यादा फोकस किया। तो प्रिवेंशन, हाँ, तो प्रिवेंशन जैसे हमको मालूम पड़ा कि अरे हाँ ये चीज होता था हमारे साथ पहले, लेकिन ये प्रिवेंशन रखे थे, इसकी वजह से ये चीज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सीखते सीखते खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट किया कि तो अभी क्लाइमेट चेंज होता है, ट्रैवलिंग होता है, जहाँ पे भी हम लोग कुछ ट्रेनिंग की वजह से या वेकेशन की वजह से हम लोग जाते हैं, तो पर्टिकुलर मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है कि मैंने इतना ट्रैवलिंग किया, क्लाइमेट चेंज हो गया, कहाँ पे गया मैं, तो मुझे कुछ फील नहीं होता है। बहुत कम परसेंटेज में, यानी पहले मुझे ऐसा था, जो अभी मैं ये 6 साल में, 6 साल से जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ मैं, या फिर मेरा हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल या न्यूट्रिशन की जर्नी है, इसके पहले ऐसा रहता था कि मुझे डॉक्टर बहुत प्यारा रहता था, क्योंकि जो एरिया से मैं यहाँ पे आया, तो कि वो डॉक्टर के साथ, वो फैमिली डॉक्टर था। डॉक्टर तो बहुत अच्छे से हम मुझे पहचानता था, और हर 1 महीना या 2 महीने में एक विजिट मेरा रहता था, और मुझे भी बहुत अच्छा रहता था कि डॉक्टर को मिलना है अभी। और डॉक्टर के साथ भी बहुत अच्छा खासा रिलेशन था, तो मिलना है, कुछ बुखार आ गया, कुछ ना कुछ ऐसा होता ही था मुझे। यहाँ पे मैंने देखा कि डॉक्टर ही मैं भूल गया, और ऐसा हो गया कि वो डॉक्टर मुझे बोला, अरे हमको भूल गए आप, तो मतलब मैं दिखाई नहीं देते। तो उनको मैंने बोला कि देखो ऐसा ऐसा मैंने हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल और ये न्यूट्रिशन ऐसा ऐसा स्टार्ट किया है। तो बोलते अरे हाँ रे गुड, बेस्ट है। सो ये डॉक्टर ने बनाया हुआ न्यूट्रिशन है, आप इसको बिंदास ले लो,
और अभी तो आप मुझे मिलोगे नहीं कि तो आप प्रिवेंशन ले रहे हैं, खुद का टेक केयर कर रहे हैं, तो मेरी जरूरत नहीं गिरेगी ऐसा तो एक तरीके पे ऐसा अच्छा भी चीज हुआ। लेकिन सोचा कि हाँ हमारा खुद का बॉडी का टेक केयर हमको खुद को लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की। और कि तो हम दूसरे को बताएंगे कि कभी बताएंगे जब हम खुद अच्छे रहेंगे, खुद फिट है रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। और मैं ज्यादा करके लोगों को आइडियल वेट पे रहने के लिए बताता हूँ। और आइडियल वेट पे होने के बाद भी ऐसा वेट कम है या फिर वेट आपका ज्यादा है, तो आइडियल वेट के ऊपर क्यों रहना है, क्या होना चाहिए हमारे पैरामीटर्स। और आपके कुछ हेल्थ चैलेंजेस है, जैसे आज के टाइम पे मार्केट में हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से बहुत सारे लाइफ स्टाइल डिसीज हो रहे हैं, हार्ट रिलेटेड हो गए कि या फिर लेडीज के जो पीसीओडी का, पीसीओएस का, थायराइड के बहुत सारे कॉमन इश्यूज हो रहे हैं। सो यहाँ पे फैमिली बहुत उसको लाइटली लेते हैं, कभी कभी मैंने देखा। तो उसको करेक्ट सीरियसली लेना चाहिए। और करेक्ट उसका जो उसको क्यूर करने के लिए क्या होना चाहिए मेडिकेशन के साथ, क्या क्या आपको करना है, कि तो आपको क्या चेंज एक्सेप्ट करना है। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा चालू किया बताना लोगों को कि हाँ ये चीज कीजिए, ये चीज कीजिए। और यहाँ पे मेरा जो रिलेशन कोच का था, यानी जैसे मैं कोचिंग कर रहा था लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में, उनकी लाइफ स्टाइल करने के लिए, तो वहां पे मैंने देखा कि हाँ लोगों को ये सब चीज के रिजल्ट्स भी आ रहे। तो एक रिजल्ट की वजह से मैं दूसरा रिजल्ट लोगों को प्रमोट करना चालू किया कि आप कोई भी मेडिकल क्लेम नहीं करता हूँ मैं, सिर्फ इतना बताता हूँ कि आपकी लाइफस्टाइल आप इंप्रूव करेंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं जो जो बता रहा हूँ, जिस तरीके से आपको पानी पीना है, कितना पानी पीना है, आपका खाने में फाइबर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, प्रोटीन क्या रहता है। तो छोटा छोटा चीज के ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा वो उनको गाइड कर करते गए। और हाँ, और वहां पे मैंने देखा कि हाँ लोगों को अच्छा खासा चेंज भी आ रहा है, उनकी लाइफस्टाइल भी वो चेंज कर रहे हैं। और ज्यादा टारगेट हम लोग लेडीज को करने लगे। ये तो बहुत बार ऐसा होता है मेरे सामने से, मैं जो मेरा जर्नी उसमें मैंने देखा कि लेडीज खुद के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती है, खुद का करेक्ट फैमिली के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, खुद को लाइटली लेते हैं। उसका खुद का बारे में सोचना है क्या, कैसे होना चाहिए, वो इतना ज्यादा नहीं करते, वो फैमिली को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टारगेट किया कि ज्यादा करके एक लेडीज, हाँ लेडीज थोड़ा सा उसको मैं गाइड करूंगा तो उसका पूरा फैमिली वो अच्छा रख सकती है, उसका खाना पीना या फिर वॉट एवर जो जो चेंजेस है। और साथ में कैसे होगा कि बहुत बार हम लोग देखते हैं कि हेल्दी रेसिपी रहता है, जैसे हम लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं या फिर बहुत बार ऐसे सुनते हैं। तो यहाँ पे हमने ना हेल्दी रेसिपी भी हमने चालू किया लोगों को बताना। तो धनश्री उसमें मास्टर बन गई बोले, तो उसको मालूम पड़ा कैसे कैसे उसको ये करना है। और यहाँ से कैसे होगा कि मैं भी मेरा 5 मील मैंने फॉलो चालू किया करना, ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग मील, लंच, इवनिंग का स्नैक्स और डिनर। तो ये पूरा ऐसा रूटीन 5 मील के मैंने ये किए कि तो ये 5 मील की वजह से मेरा जो नॉर्मली हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, ये पहले जो स्लो था उसको मैंने बूस्ट करना चाहिए, बोले तो उसको फास्ट करने के लिए खुद के ऊपर पहले देखा, जैसे मैंने कोच ने मुझे गाइड किया, और उस तरीके से मैं दूसरों को भी बताना चालू किया। सो हेल्दी का रेसिपी का कंसेप्ट है ना, धनश्री अच्छे से बताएगी। तो वो बहुत सारा चीज उसने सीखा और वो मैं एंजॉय करते गया। और मुझे रिजल्ट एक्चुअली जो रिजल्ट है मेरा, उसमें 80% इसका ही पार्ट है। वाओ दैट्स नाइस तनिश्री सो ऑसम यही तो कंपैटिबिलिटी काम करती है यहीं पे डिस्कस so she करेंगे was फिर playing a पहले। major role हाँ बोलिए ना कुछ नहीं, हेल्थ 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 तो सबका सबका ही प्रायोरिटी है, बेस्ट एक्चुअली फर्स्ट होना ही चाहिए। और लेडीज इसको ज्यादा ज्यादा भूल जाती है, एक्चुअली मैं भी पहले वैसे ही थी। हाँ पहले से पहले उठो, पहले सबको नाश्ता कर सो, उनका टिफिन पैक कर दो, बाद में 10-11 बजे टाइम मिले तब तक भूख खत्म हो जाती है, जो कुछ बचा हो वो भी रात का उसको फ्री फ्राई फ्राई करके खा लो। फिर दोपहर का खाना, फिर शाम का, फिर बाद में धीरे धीरे सब बोलते रहे घर का ही खा रहे हैं, फिर भी वेट बढ़ रहा है काम। तो कभी कभी लोगों को लगता है हाउस वाइफ है, घर के बैठे क्या काम करे, फिर भी वेट बढ़ रहा है। तो उनका माइंड सेट है ये ज्यादा खा रहे हैं इसकी वजह से वेट बढ़ रहा है, ऐसा नहीं रहता है। वो उसको टाइम चाहिए, एक सर्टन कैसे क्या खाना है, कब खाना है, प्रोटीन कितना, फाइबर कितना, ये सब यहाँ पे आने के बाद ही हमें पता चला, वही हम लोगों को अभी शेयर करते हैं। उनका हेल्थ चैलेंजेस जो है, जैसे मुझे मिला वैसा बाकी सबको मिलना चाहिए। बस थोड़ा सा हम हमारे तरफ से ट्राई करते हैं। नहीं ये बहुत अमेजिंग है कि आप दोनों ने जिस तरह से आप लोग को फायदा हुआ आपने लोगों को हेल्प करना शुरू किया उनकी
उनमें चेंजेस होते थे तो वो खुशी आप लोग के साथ वो शेयर करते तो आप लोग को खुशी होती थी। तो इस तरह से ये कम्युनिटी आप लोग ने बिल्डअप करना शुरू की। तो बेसिकली आई कैन सी दैट यू हैव अ कम्युनिटी, राइट? आप लोग ने एक क्लब बनाया हुआ है, राइट? सो राइट। दैट इज रियली अमेजिंग, न्यूट्रिशनल क्लब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? यस वी आर तो ये बनाने का आइडिया, ये सब मुझे लगता है आप लोग अब जिस तरह से सबको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना, हम देख सकते हैं, वी कैन सी दैट इफेक्ट ऑन पीपल। सो दैट इज वेरी अमेजिंग। एंड आप दोनों को रियली आई अप्रिशिएट आप दोनों के एफर्ट्स को, जिस तरह से आप लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और भी बहुत ट्रांसफॉर्म करें और हजारों लाखों लोगों को आप लोग ट्रांसफॉर्म करें, आई विश। तो मैं अभी आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपका जो मिशन है, योर मिशन इज टू मेक अ हेल्थियर वर्ल्ड एंड टू सॉल्व द हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो उस मिशन के लिए मतलब आपको ये मिशन आपके दिमाग में कैसे आया और आप क्या कर रहे हैं इस मिशन के लिए, लाइक हाउ यू आर डूइंग इट? यस एग्जैक्टली शीतल, ऐसा है कि जो जो यहाँ पे मैंने देखा कि हाँ इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, उनका एज अलग अलग है। तो मैंने देखा कि सब लोग को एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर सब कुछ मिल रहा है जो मिलना चाहिए, ऐसे मुझे लगा कि जो मुझे भी मिला था। और मैंने ना एग्जाम्पल्स क्या देखे थे कि मेरे जैसे मेरा मम्मी का एग्जाम्पल मेरे सामने था, बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहते थे कि हाँ इनको ये प्रॉब्लम था, इनको ये प्रॉब्लम था और इसके लिए ऐसा ये प्रॉब्लम्स हो गए करके। तो मैंने देखा कि ये सॉल्यूशन करके ना लोगों को थोड़ा सा ना एक लोगों को थोड़ा सा अवेयर करेंगे हम लोग। सो अवेयरनेस का पार्ट यहाँ पे मैंने देखा कि हाँ हम लोग अच्छा एक अवेयरनेस करने के लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो फिर मैंने न्यूट्रिशन क्लब, मेरे कोच ने बताया कि आप हमारे एरिया में जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे कोई कर नहीं रहा है ऐसा। तो आप लोग यहाँ पे ऐसा ओपन क्लब करके न्यूट्रिशन क्लब रन कर सकते हो। तो ट्राई कीजिए आप आपके लेवल के ऊपर। तो मैंने डिसाइड लिया, एक ही रात को ऐसे डिसाइड किया कि चलो कल से हम लोग जो वहाँ पे क्लब में जा रहे थे, जो उनके क्लब में जाके मैं हम लोग साथ में कर रहे थे एक ग्रुप के साथ, तो हम हमारे यहाँ के एरिया के लिए करेंगे। और ऐसा करके हमने ना डिसीजन लिया। तो हम लोग जो हमारा रूटीन रहता है वो मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ के, सो 5:30 मेरा क्लब चालू करने का मैंने डिसीजन लिया। रात को ही मैंने डिसाइड किया कि चलो कल से हम लोग इधर ही करेंगे, वहां पे नहीं जाएंगे, डोंबोली नहीं जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग पलावा सिटी में जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे गार्डन है, तो वहाँ पे हम लोग ये चालू करेंगे। तो ऐसा करके हमने डिसीजन लिया। सुबह हम लोग अर्ली मॉर्निंग गार्डन में गए और वहाँ पे हमने ना लोगों से बात करना चालू किया। तो लोगों से बात करने के टाइम पे हमने इन्वाइट किया कि मैंने ऐसा न्यूट्रिशन क्लब चालू किया है, आप कुछ हेल्थ के लिए देख रहे हैं, आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना है, आपका वेट कम करना है, तो मैं एज ए कोच करके आपको हेल्प करूंगा, गाइड करूंगा। और आपको सिर्फ फॉलो देना है मुझे, जो जो आपको मैं डाइट प्रोवाइड करूंगा। और उस तरीके से आपका पूरा एक पहला तो बॉडी के आपके पैरामीटर्स में चेक करूंगा, इवेल्यूशन करूंगा। तो एक मशीन रहता है, जापानीज मशीन है, तो उसका टेक्नोलॉजी मुझे अच्छा लगा कि तो उसमें सब बॉडी के पैरामीटर्स हमको मालूम पड़ते हैं, फैट परसेंटेज, मसल का परसेंटेज, आपका बायोलॉजिकल एज, क्रोनिकल एज, तो मेटाबॉलिक रेट आपका, आपका बॉडी मास इंडेक्स। बहुत बार बीएमआई के ऊपर भी लोगों को मालूम नहीं रहता क्या बीएमआई होना चाहिए, लेडीज का जेंट्स का हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए। इवन जो हमारे यंग जनरेशन है, जैसे बच्चे हैं, तो उनके बारे में भी मैं लोगों को धीरे धीरे गाइड, क्योंकि जो आगे के फ्यूचर है हमारे, तो वो भी अच्छे से रहेगी। कि तो हमारे टाइम पे जब भी हम लोग छोटे थे, तभी हमारा खाना पीना बहुत अच्छा रहता था। और आज के टाइम के बच्चे लोग हैं, उनके हाथ में गैजेट भी जल्दी आ गए एज कम्पेयर टू हम लोग। और बहुत सारा चीज हमने भी ये किया कि तो जैसे हम ज्यादा टेक केयर करने लगे लोग बच्चों का, तो जिस तरीके से हमारे मम्मी पापा नहीं करते, तो हम लोग बोले कि चलो इनका हमको करना पड़ेगा। सो कभी कभी ऐसा थोड़ा सा होगा कि हाँ ये प्लेटफॉर्म पे उनको थोड़ा सा हम लोग जितना हो सके उतना गाइड करेंगे। तो ये क्लब के अंदर उनको एक्सप्लेन करना कि क्या आपका लैकिंग पड़े। तो यहाँ पे मैंने बताया कि हमारा जो ब्रेकफास्ट है ये सबसे इम्पोर्टेंट मील है। सो ब्रेकफास्ट में हम लोग बहुत बार मैंने सर्वे किया, बहुत लोगों से बात किया, तो पोहा, शीरा, उपमा, चपाती के साथ चाय, दूध, ऐसा पराठा, ऐसा नॉर्मल जो हमारे ट्रेडिशनल जो ब्रेकफास्ट है वो ज्यादा लोग करते हैं, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया। तो यहाँ पे मैंने देखा कि ब्रेकफास्ट है ना, जो हमारा थोड़ा सा पुअर हो रहा है हमारे लिए, तो करेक्ट, दो इम्प्रूव न्यूट्रिशन करने। वैल्यू डाउन हो गई हाँ, है।
ब्रेकफास्ट की तो वहाँ न्यूट्रिशन वैल्यू यस, सो पहले का जो सीनियर ऐसा रहता था कि हमारा जो ब्रेकफास्ट है ये हमारा खाना रहता था। जो पहले के लोग नॉर्मली, हम जो राइट। 30-40 साल पहले हम लोग खाना खाते थे, और हमारा जो काम रहता था वो ऐसा रहता था कि 100% सब जगह पे देखा जाएगा तो हार्ड वर्क रहता था। ठीक है, और कुछ भी इजी नहीं रहता था, हमको ट्रैवलिंग करना पड़ता था, काम करना पड़ता था, और ऐसा कुछ जिस तरीके से अभी का लाइफ स्टाइल है वैसा नहीं रहता था। सो वहाँ पे देखा कि वो न्यूट्रिशन भी अच्छा रहता था, वहाँ पे स्ट्रेस लेवल भी कम रहता था, और हमारी लाइफ स्टाइल भी एक्टिव रहती थी ऑलमोस्ट। जिस जिस तरीके से हम लोग अभी स्मार्ट वर्क में है, तो उतना वो स्मार्ट वर्क वो टाइम पे नहीं था। और खाने के साथ हमारा जो डिनर भी था वो अर्ली रहता था, और वहाँ पे हमारा एक अच्छा खासा हेल्थ का सीन है। बोलते इतने परसेंटेज में डायबिटीज या फिर हार्ट रिलेटेड लोगों के इश्यूज नहीं रहते थे, जिस तरीके से आज के टाइम पे है। और यहाँ पे मैंने देखा कि ब्रेकफास्ट यहाँ पे मैं खुद से मैंने चालू किया, मेरा ब्रेकफास्ट भी मैंने इंप्रूव किया। तो मेरा खुद का भी ब्रेकफास्ट पोहा शीरा, उपमा, टोस्ट खारी ऐसे रहता था, ज्यादा करके चपाती के साथ ऐसा कुछ खाया, रोल करके खाया कुछ ऐसा। तो यहाँ पे मैंने, और बहुत बार तो मैं ब्रेकफास्ट स्किप ही करता था। चाय ही मेरा, कभी मैं चाय पिया, चाय के साथ ही मैं हो गया ऐसा, चलो अभी मेरा पेट भर गया और मैं निकल गया काम पे। तो उसके बाद ऐसा होता था कि लंच में मैं ज्यादा खाना मेरा हो जाता था, ऑलमोस्ट 4 चपाती मैं खाता था, और सिर्फ एक सब्जी रहता था, कुछ भी सलाद नहीं रहता। किस तरीके से हमारा लंच होना चाहिए, ये सब कुछ जब मैंने इम्प्लीमेंट किया, और मेरा काम के साथ मेरे क्या, कैसा मेरा लंच होना चाहिए, सो ये मैं लोगों को गाइड करते हैं कि हाँ ये आपका खाना होना चाहिए, ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये आपका पानी पीने का। और खुद मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत पानी पीता हूँ। पहले मैं ऐसा सोचता था कि मैं बहुत पानी पीता हूँ। हाँ, जब भी मैंने उसको ट्रैक किया, तो मैं खुद शॉक हो गया कि अरे मैं सिर्फ 1.5 से 2 लीटर ही पानी पीता हूँ, और मेरी रिक्वायरमेंट, मेरा वेट 88 था। अभी मैं आइडियल वेट से लास्ट 68 वेट के ऊपर मैं लास्ट 6 साल से हूँ। 2 लीटर में पानी पीता था, और ऐसा लगता था कि मैं बहुत पानी पी रहा हूँ, जहाँ पे मुझे मालूम पड़ा कि 4 लीटर मेरी रिक्वायरमेंट है 20 kg के लिए, 1 लीटर। क्यों, तो हमारा बॉडी का क्लींजिंग का प्रोसेस भी अच्छा होना चाहिए, इसके लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे पीना चाहिए, हम लोग खाना भी डाइनिंग टेबल पे खाते थे, तो ये छोटा छोटा चीज तो बाद में नीचे बैठ के क्यों खाना चाहिए, ये सब जब हमने खुद ने इम्प्लीमेंट किया, खुद को एक अच्छा रिजल्ट आया, सीखते गए, वही लोगों को हमने बताना चालू किया। कि तो हमारा जो ट्रेडिशनल, जो हम लोग पहले के जो हमारे लोग थे, वो सब कुछ यहाँ पे लिख के खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करते 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 गए। सिर्फ हमको चेंज क्या एक्सेप्ट करना था कि न्यूट्रिशन हमारा आज के टाइम पे, जो भी हमारा कुकिंग का मेथड है, जो भी हमारा खाना पीना आ रहा है, जिस तरीके से मेरा जो बैकग्राउंड है, जो नेटिव है, वो फार्मर फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पे कैसे कि मेरी मम्मी हम लोग का खाने के लिए अलग उसके ये करती थी, वहाँ उसका क्रॉपिंग रहता था, पूरा टोटली अलग रहता था। उसमें कुछ भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं So रहता था। nice. Yeah, यस, so raw and so amazing. सही है। यस। तो ये सब वहां जाने के बाद यहाँ पे आज के टाइम पे वो सब मिस हो गया। कुछ भी हम जहाँ पे भी मार्केट में जो भी इजीली अवेलेबल है वो हम लोग देखते हैं। हैंडलिंग मुझे अभी भी मालूम है कि मार्केट में जब रहता है हैंडलिंग बराबर नहीं रहता है। जो भी वेजिटेबल्स आ रहे हैं वो फ्रेश नहीं है, फ्रेश वर्ड है लेकिन वो मिसिंग पार्ट है, फ्रेश फ्रूट्स है लेकिन फ्रेश मिसिंग है। और Missing है। हाँ, तो यहाँ पे देखा कि अरे हाँ, हम लोग खा तो रहे लेकिन हमारे बॉडी को लग नहीं रहा। और यहाँ पे मैंने देखा कि न्यूट्रिशन जब ऐड किया बॉडी के अंदर, बोले तो हमारा ब्रेकफास्ट के अंदर, सिर्फ ब्रेकफास्ट चेंज किया और इतना अमेजिंग हमको चेंज मिलना चालू हुआ। सो वही मैं लोगों को, जैसे जैसे लोगों को रिजल्ट आते गया, सो एक जो फर्स्ट मेरा रिजल्ट था, मेरे यहाँ पे 44 kg उसने उसका वेट लॉस किया मैंने। तो जब भी वो Wow. चल के आ रहा था तो चलने को भी उसको मुश्किल हो रहा था। और जब भी मैंने ऐसे विजुअलाइज किया कि अरे हाँ ये अभी मेरे पास आ रहा है, कि तो इतना उसका 127 वेट था, वो टाइम 122 वेट था उसका। और मैं देखा कि मैंने खुद ने 20 किलो कम किया, लेकिन इसका जब बहुत ज्यादा वेट है, और ये मेरे सामने ऐसा जब ये चल के आ रहा था, सिस्टर उसकी लेके आ रही थी, तो मैंने देखा कि चलो ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, इसको अच्छा खासा एक ट्रांसफॉर्मेशन देंगे। और ये सक्सेस जो मुझे मिला, मैं देखा कि डे बाय डे उसमें चेंज आते गया। और उसको मैंने उसका हर टाइम चेंज देखते गया ना, तो मुझे कुछ बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ मैं। और उसी बोले तो उस वही जर्नी के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ते गया, बहुत सारा चीज सीखते गया, लोगों के क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और यहाँ पे मैंने फिर डिसाइड किया कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ एज अ कपल
ये जर्नी को हम लोग स्टार्ट रखेंगे। और यहाँ पे देखा कि ये जो प्लेटफॉर्म पे हम लोग न्यूट्रिशन कोच बने, यहाँ पे देखा कि हमारा जो सिस्टम है पूरा, वो सिस्टम के अंदर हमको ना वेकेशंस, जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे थे, अच्छा काम करेंगे तो कंपनी रिकॉग्नाइज कर रही थी, तो रिकॉग्नाइजेशन भी बहुत अच्छा हो रहा था। तो एक तरीके से लोगों का भी अच्छा फीडबैक था, लोगों का हैप्पीनेस भी देख रहे थे हम लोग, उनमें चेंज देख रहे थे जैसे हम लोग को मिल रहा था। और यहाँ पे हमको अच्छा रिकग्निशन मिल रहा था जो हमारे लाइफ में कभी नहीं था। तो ओके। रिकग्निशन था, वेकेशन यहाँ पे मिलने चालू हो गए। सो वेकेशन, मेरे लाइफ में कभी मैंने वेकेशन कभी एंजॉय नहीं किया था। कभी ऐसा वेकेशन मिले तो मैं ऐसा मेरा गांव जाता था, या फिर गए तो शिरडी, या फिर ऐसे कुछ अपना धार्मिक स्थल पे गया, बस यही एक ये रहता था कि, तो इतना थॉट प्रोसेस इतना स्ट्रांग नहीं था कि वेकेशन पे जाना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे कंपनी ने लाइफ स्टाइल भी सिखाया हमको कैसे रहना चाहिए। और यहाँ पे फिर हमारा पूरा फैमिली के साथ हम लोग लास्ट 2022 में फर्स्ट टाइम हम लोग सिंगापुर वेकेशन भी गए। सो क्रूज का वेकेशन हमने एक कंपनी के साथ क्वालिफाई किया। नेशनल वेकेशन में हमारे 4 से 5 हो गए कि, तो अमृतसर कभी सोचा नहीं था कि अमृतसर जाऊंगा मैं। अमृतसर हो गया, आगरा, गोवा वेकेशन हो गया हमारा। जस्ट अभी हम लोग शिमला जाके आए। शिमला में भी तो हम लोग को पहले हमको भी डर था कि हाँ इतना वहाँ पे जो ठंडी है वो हमको सहन होगा क्या, नहीं होगा। यस। तो ये वेकेशन की वजह से भी हमारा ना बहुत अच्छा खासा एक ये हो गया, बिलीफ हो गया खुद के ऊपर कि अरे हाँ हम लोग बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। और ये सबको मिलना चाहिए। ये हेल्दी लाइफ स्टाइल हो गया, बोले तो यहाँ पे हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस, ये तीनों भी हमने एंजॉय करना चालू किया। और एक्चुअली ये जो मिशन आपने लिया है ना, ये तो दो लोगों को फर्क पड़ेगा ही, फायदा तो होगा ही। खास करके हम्म, आप लोग भी और ज्यादा इवॉल्व होते जाएंगे, तो इसमें सबका फायदा। खुद yes, भी हम इवॉल्व हो रहे हैं और हम दूसरों को भी हेल्प कर रहे हैं इवॉल्व होने में, एंड एवरीबडी इज गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस। सो आई गेस गेस नहीं, आई विल प्रे हार्डर कि आप लोग ये मिशन इतना ज्यादा कर सको, इतने ज्यादा लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सको कि इट रियली विल मेक अ हेल्दियर प्लेस फॉर वर्ल्ड, तो ऐसे लोगों की जरूरत है। और आप दोनों ने ठान लिया है एज अ कपल कि आप दोनों ये अचीव करना चाहते हैं, यू विल गो प्लेसेस, आप लोग बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि जब दो लोग मिलके डिसाइड कर लेते हैं और उसके पीछे वैसा वर्क भी कर रहे हैं, उसके पीछे उतना डेडिकेशन भी दे रहे हैं, टुगेदरनेस, डेडिकेशन, ऑल दिस मैटर्स। और ये सब yes, चीजें आप लोग को आगे जाके रिजल्ट में दिखाई देगी। बेसिकली यू गाइस आर एंजॉयिंग द प्रोसेस, वट एवर यू आर yes, डूइंग इट। आप लोग अपना प्रोसेस एंजॉय कर रहे हो, वेकेशंस भी कर रहे हो, साथ में भी हो, ट्रेनिंग भी दे रहे हो, कोचिंग भी कर रहे हो, आप लोग सब कुछ कर रहे हो और खुश भी हो। सबसे इम्पोर्टेंट yes, तो वो है हैप्पीनेस। तो ये चीज आगे जाके, व्हेन आवर प्रेजेंट इज गुड, फ्यूचर इज एनीवेज गुड। सो यस, right. यू गाइस विल गो टू अमेजिंग। मतलब आप लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने वाले हो, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो क्या पता बाद में आप लोग को मैं अपने लाइफ में बुला भी पाऊँ कि नहीं। वो लेवल पे हमें अच्छा है ना, इससे पहले ही मैं आप लोग को इंटरव्यू ले लूं, बाद में मैं बोलूंगी कि मैंने इनको बुलाया था। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, आप लोग का इंटेंशन एक्चुअली बहुत अच्छा है, टू सर्व द पीपल, टू सर्व द सोसाइटी, मास आप लोग सर्व करना चाहते हैं, तो दिस इज रियली अमेजिंग। अब मैं कुछ आप दोनों के बारे में जानना चाहती हूँ कि ये कंपैटिबिलिटी कैसे है आप दोनों में, मतलब हाउ दिस अमेजिंग बॉन्ड ऑफ कंपैटिबिलिटी यू बोथ शेयर। कुछ तो टिप दो कि वी ऑल कैन आल्सो गेट सम बेनिफिट फ्रॉम दैट। यस शीतल, एक्चुअली इसको ना मैं जो मैंने डिसीजन लिया ना ये लाइफस्टाइल में आने का, या फिर ये कोच बनने का, वेलनेस कोच बनने का जो डिसीजन लिया ना हमने, तभी से ना मेरा चेंज हो गया। कैसे हो गया कि धनश्री को देखने का नजरिया ना, पहले एक टिपिकल हाउसवाइफ जैसे, पहले एक्चुअली मेरा कैसे मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था, और मम्मी के बोले अरेंज मैरिज है हमारा। तो उसको एक ही हम लोग देखते थे कि हाँ ये गाँव की है, तो गाँव में मेरा खेती है तो ये खेती करेगी बाद में आगे जाके। अभी तो मैं यहाँ पे रह रहा, तो खाना पीना मेरा रहता, तो उसके साथ इसके लिए मेरे साथ यहाँ है। लेकिन लास्ट में आगे जाके उसको खेती देखना है, गाँव में बहुत सारा माँ ने जो डेवलप किया है उसको यही करेगी करके। तो मैं भी ज्यादा ऐसा ये नहीं रहता था और इतना सोचता नहीं था
कि कैसा बॉन्डिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो सराउंडिंग था, जो मुझे सराउंडिंग मिला, और जो जिस तरीके से मैं इसमें चेंज पाया, इसका ये अलग है अभी। ये अभी जो आप देख रही है ऐसी यस, धनश्री नहीं थी। तो हाँ, ये सही रहा। स्माइल ऐसा कुछ भी नहीं रहता था उसका। तो ये सब कुछ मिलने लगा, तो मुझे भी अच्छा लगने लगा, लाइकिंग हो गया मेरा कि अरे हाँ। और उसी की तरीके से ना फिर है ना वो एक वाइफ और एक फ्रेंड, तो ये दोनों भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे मेरा एकदम ही हो गया। एक्चुअली हमारा वाह। एज डिफरेंस, एज का गैप बहुत है, 8 साल का गैप है हमारे इसमें। तो पहले मुझे बहुत फील होता था शादी के बाद ऐसा। लेकिन मैं जब भी मेरे दिमाग में से किसी ने डाला कि अरे बहुत बड़ा गैप है, इतना आज के टाइम पे गैप नहीं होना चाहिए, तभी थोड़ा सा मैं ऑब्जर्व करने लगा, अरे हाँ बहुत गैप है। लेकिन इसमें आने के बाद ऐसा कुछ लगने लगा, ये मुझे मैच बोले तो मैं मेरा भी एक्चुअली अभी 47 रनिंग चालू है एज। तो मैंने ना यहाँ पे देखा कि हाँ अभी मेरा हमारा माइंडसेट बोले तो हमारे जो विचार है ये दोनों के एकदम अच्छे हो रहे हैं। और जो पहले टाइम नहीं देता था उसको मैं रिस्पेक्ट नहीं करता था इतना ज्यादा, यहाँ पे मैंने देखा कि हाँ ये सब कुछ करना चाहिए, होना चाहिए। तो बाकी के जो लोग हैं मेरे साथ, जो भी जिनको मैं फॉलो करता हूँ, मेंटर बनता हूँ, तो उनके साथ रहते 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 हम लोग ये ऑटोमेटिक सीख भी गए और हो भी गया मेरे साथ। और मैं मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगा कि इसका जो मुझे अच्छा क्या जाता होता था कि ये खाना अच्छा है करिए, मुझे शेक, जो मेरा शेक रहता है, जो मेरा ब्रेकफास्ट रहता है, ये इतना अच्छे से प्यार से बनाती है ना, मैं खुद चाहता हूँ बनाने के लिए तो होता नहीं है। तो ये सब कुछ मेरा डे वन से मुझे मिलते गया। वहां पे वो हमारी जो कॉम्पिटिटिविटी थी ना, वो इतना ये हो गया कि हर चीज मैं कुछ बोला, फिर इसने कुछ बोला, और ऐसा करके हम दोनों फिर डिसाइड करके उसको हमने इम्प्लीमेंट बोले तो चालू किया, काम करने का हो गया, लोगों को हेल्प करना है, फिर कौन सा प्लेटफॉर्म पे बात करना है, कैसे करना है। फिर एक बाजू ये संभाल दिए, कभी जो बाहर का काम रहता है वो मैंने चालू किया। सो एकदम अमेजिंग हमारे ना ये जिस तरीके से हमारे लाइफ में ये सब कुछ हो गया ना, सो हमको ना ऐसा लगता है कि कुछ ब्लेसिंग्स है हमारे पहले के, मेरे मम्मी के या लोगों के, कि वो ब्लेसिंग्स की वजह से हम लोग ये लाइफ अभी एंजॉय कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आपने बोला ना, तो हेल्दी भी है हम लोग, और 100% हेल्दी, हैप्पी और वेल्दी लाइफ भी हो रही है हमारी। तो जो बैकग्राउंड था मेरा ट्रांसपोर्ट का, तो वहाँ पे कैसे पैसा रहता था लेकिन रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था मुझे इतना। तो यहाँ पे कैसे देखा कि लोग है ना मुझे सर बोलते हैं, तो मैंने खुद ने देखा कि हाँ अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, और रिस्पेक्ट जब ये यहाँ पे आता है तो हमको भी उस तरीके से काम करना है, लोगों को ये करना है। और ये मैंने अभी वो पूरा ये करके लिया, नहीं लाइफ लॉन्ग अभी हमको यही करना है। और जैसे अभी ये बटन, बहुत बार मैं ऐसा, मेरे इसमें जो बटन नहीं रहता था, ऐसा लगता है कुछ तो मिसिंग है, तो ये बटन रहता है फिट डैट करके, फैट टू फिट करके। तो लोगों को ऐसा मैं सिग्नल भी देता हूँ कि हाँ मुझे पूछो कैसे करना है, कैसे मैंने किया। तो चलता फिरता ये मेरा एक एडवर्टाइजिंग है, दुकान है। और ये भी फिट मॉम करके, 17 साल का लड़का है, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं "अरे, इतना बड़ा लड़का है"। तो मैं बोला हाँ ये एक्चुअली हमारा जो जर्नी हमने न्यूट्रिशन का चालू किया, खुद का टेक केयर करना। तो उस तरीके से जब खुद का अच्छा चालू किया देखना, करना, और फिर बाद में हमने दूसरे को हेल्प करना चालू किया। तो के इसी और की वजह से ये सब कुछ है आपके सामने। और आप जिस तरीके से अभी हम लोग बात कर रहे हैं, शायद ही हम लोग 5 मिनट बात करते थे। 5 मिनट ही, 5 मिनट भी नहीं बात करेंगे ऐसे सामने, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बहुत कम था हमारा। किसी के साथ भी अभी मैं लिफ्ट में भी है तो सबको हाय हेलो करता बोले तो लाइफ को देखने का नजरिया पूरा चेंज हो गया। सब जगह पे चेंज मुझे हो गया। पॉजिटिविटी ज्यादा दिखती है, हैप्पीनेस, लोगों से ज्यादा बात करना की। तो प्रॉब्लम्स बहुत है, लेकिन कैसे कि वो थोड़ा सबके इसमें लाइफ में रहता है, लेकिन हमको सॉल्यूशन देना है उनको, खुद के लाइफ में भी देखना है। और इस तरीके से हमने फिर जर्नी हमारा स्टार्ट है, और एंजॉय कर रहे हैं एवरी डे सबके साथ। और जो हमारा लड़का है वो भी हमारे साथ ही रहता है। वो भी हम लोग जो जो करते हैं, हम जो जिस तरीके से, तो वो हम देख रहे हैं कि हाँ वो भी सबको हाय हेलो करता है, सबके साथ हाँ, एकदम वो भी मस्त रहता सीख है। तो रहा है, हमको लगता है कि ग्रो चलो हो रहा है। अच्छा। नाइस नाइस, यस, वेरी नाइस। और थैंक यू, एक्चुअली थैंक यू। यही है, यही तो है, आप लोग का साथ ही आप लोग को और ज्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि कैरियर और रिलेशनशिप ये दोनों लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से हैं। जब कैरियर भी राइट। सॉर्टेड है और रिलेशनशिप भी सॉर्टेड है ना, that means that is the most amazing thing one can have. So touch wood, आप दोनों का साथ ऐसे ही हमेशा अच्छा बना रहे और आप दोनों ऐसे ही इंस्पायर करते रहो हम सबको।
बिकॉज मैं क्यों कंपैटिबिलिटी की बात करूँ और मैं क्यों ऐसा कंपैटिबिलिटी आप लोग में देख पाती हूँ, क्योंकि मैं काफी सालों से आप दोनों को देख रही हूँ और खास करके जब मैं धनश्री को देखती हूँ, मतलब आप लोग का ट्रेनिंग खत्म होता है तो वो सारा लेते हुए आती है, जिस तरह से शी इज स्टैंडिंग ऑलवेज विद यू, शी इज सपोर्टिंग yes, दैट डे। धनश्री यू सेड मी के आप लोग आपने वो सब सैंडविचेस बनाए थे, स्पेशल सैंडविचेस बनाए थे सबके लिए, एंड यू वे मेकिंग आपने पूरा सेटअप करके रखा उधर के स्टार्ट होने से पहले मैं पूरा सेटअप कर लूं एंड ऑल दिस थिंग। ये बहुत छोटी चीजें लगती है, लेकिन ये जो बैक सपोर्ट होता है ना, इसी वजह से हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर पाते हैं। तो यू आर डूइंग ऑल दोज थिंग्स, आप वो सारे गैप्स फिल कर रहे हो जो होने चाहिए, यू आर डूइंग इट ऑल, so that is really amazing. And basically you are like a feminine who has submitted towards his masculine, ऐसे मतलब बोलते हैं ना कि फेमिनिन और मैस्कुलिन का ये स्ट्रेंथ, जब बॉन्ड अच्छा होता है तो कंपैटिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आप दोनों की बहुत अमेजिंग कंपैटिबिलिटी है, तो वो उसके लिए रियली इट्स वेरी इंस्पायरिंग वंस अगेन। तो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये जानना चाहूंगी कि आप दोनों का मैसेज हम सबके लिए क्या है। और धनुश्री, इसमें आपको भी जवाब देना है, पहले तो हम धनुश्री से पूछेंगे कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हम औरतों को। लाइक आपने काफी लोगों को आपने देखा है और आप देख रहे हो कि किस तरह से औरतें लापरवाही करती हैं, दे डोंट केयर फॉर देमसेल्फ। सो व्हाट इज योर मैसेज टू ऑल द वुमेन्स, व्हाट डू यू वांट टू से? सबको मैं यही देना चाहती हूँ, पहले खुद के हेल्थ के ऊपर ध्यान दे दो, जैसे मैंने दिया है, क्योंकि आपका हेल्थ ही सबका, क्योंकि अगर आप ही अगर कुछ क्योंकि आप ही घर का सब कुछ करते हो, खाना पीना बच्चों का ही, अगर एक दिन जाकर बीमार आप गिर जाओगे ना, पूरा घर का शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। और हर घर का वही है, जो घर की हाउस घर की लेडी है, अगर वो एक बीमार गिरती है ना, तो पूरा सब शेड्यूल बिगड़ जाता है। बाकी कंपेयर टू बाकी के लोग, अगर कोई बच्चा रहता है तो फिर भी वो कुछ ना कुछ करेगी ही करेगी। पर एक औरत है खुद बीमार फिर के भी अगर दूसरा भी कोई है तो भी उठ के फिर से वापस उनके लिए अरे मैं बीमार हूँ जाने दो, मेरा बच्चा बीमार है, मेरा एक बीमार है, उनके लिए उठ के वो खड़े खड़े होके काम करेगी। पर आप मैं बोलूँ ना, आप खुद के ऊपर पहले ध्यान दे दो, कोई भी सिचुएशन, क्योंकि आप अच्छे हो तो ही बाकी सब अच्छे बन जाओगे। और हमारे जैसे खुद के पैर के ऊपर खड़ा होना भी एक बहुत बड़ा एक रोल है। बस यही कहना चाहती हूँ। यस। तो बहुत बढ़िया, मेरे लिए भी ये इंस्पिरेशन आपकी है बहुत ही वाइफ मेरी। अमेजिंग। और यहाँ पे ना जैसे मैंने बताया कि मैसेज में दूंगा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का फोटो है, देखो ये पहले की धनश्री है, शायद आपने देखा है पहले, है ना? ये देखो ये ये धनुश्री दिख है? रहा है। ओके, हाँ ये दिस इज धनश्री धनुश्री? है। ओह माय यस, गॉड, आई एम एग्जैक्टली नॉट 2017। ओके। ओके, तो बहुत ये सो मेजर ये अभी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसका है, जस्ट 3 महीने अमेजिंग। के बाद, ये 3 महीने के बाद ये ऐसा है। और अभी ये मैं लास्ट लास्ट ईयर हम लोग गोवा गए थे, तो ये गोवा ओके, का ये मेरा फोटो है, उसका फोटो है, ये मैंने क्लिक किया हुआ है, वाओ, तो इतना चेंज मुझे आपके सामने अमेजिंग लगा। अमेजिंग, सुपर्ब ये धनुश्री, दैट इज तो अमेजिंग। ये तो ये पर्सन को आप जानते हैं, ये मैं खुद हूँ। आपको क्या दायरा यस, ये दिख मेरा रहा है? गोवा का ही फोटो है। हाँ, गोवा का ही फोटो है बीच के ऊपर, जहाँ पे मेरे दिमाग में ऐसे कुछ आ गया और उसकी वजह से ना ये जो लाइफ में मेरे जो न्यूट्रिशन आ गया, ये देखो ये अभी का, ये एक्चुअली 2017 में ट्रांसफॉर्म होने के बाद नॉर्मल फैट परसेंटेज के ऊपर आने के बाद ये मेरा आफ्टर बना हुआ है। तो ये बिफोर आफ्टर का फोटो देख के ये ना मुझे ऐसा लगता है कि अरे हाँ, ये और कितने लोगों को मैं ऐसा बिफोर आफ्टर बनाऊं, तो और कितने लोगों करेक्ट, का लाइफ चेंज करूँ, तो बहुत सारे करेक्ट, लोग हैं। और यहाँ पे मैंने ना करेक्ट, देखा कि हेल्थ भी मैं लोगों को देता हूँ, और लोगों को वेल्थ के लिए भी लोगों को इंस्पायर करता हूँ, वेल्थ भी मिलना चाहिए। तो करेक्ट, अपॉर्चुनिटी देता हूँ मैं लोगों को लाइफस्टाइल चेंज करने में, तो यहाँ पे अर्निंग के लिए भी, तो उनको बिजनेस के लिए भी मैं इंकरेज करता हूँ, हेल्प करता हूँ, गाइड करता हूँ। वाओ, बहुत सारे दैट्स हाउस वाइफ ने अमेजिंग। देखा कि, हाँ, कि बहुत सारे लोग देखा कि आज भी वो डिपेंडेंट है, इतना एजुकेशन लेते हैं और सिर्फ बच्चों को देखते देखते ही उनका पूरा वो करियर वो लोग वेस्ट करते हैं। सो मैं यहाँ पे पार्ट करेक्ट, टाइम करेक्ट, उनको पार्ट टाइम के लिए, फुल टाइम के लिए
एक अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता हूँ मेरे सिस्टम के द्वारा। बहुत सारे लोग यहाँ पे मेरे साथ जुड़े भी है। ये जो कोचिंग का पार्ट जो है ना, ये बहुत ज्यादा लोगों को चाहिए। कि तो कोच की बहुत कमतरता है हमारे इसमें हमारे आजू बाजू में। तो यहाँ पे देखा कि जो कोच बन के लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को गाइड करना चाहिए। और यहाँ पे अमेजिंग उनका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, खुद को देखने का नजरिया। और अच्छा खासा जब अर्निंग भी आ जाता है, लाइफस्टाइल मिलता है उनको। जैसे जिस तरीके से हम लोग हैप्पी रह रहे हैं, खुद के बारे में अलग पहले सोचते थे, अभी अलग सोच रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म पे मिलना मुझे लगा कि इजी रहेगा, कि रेडी प्लेटफॉर्म है। और ये प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ उनको वहाँ पे लेके आना है। उनकी जो लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए, थोड़ा सा उनको थोड़ा पुश करना है, थोड़ा धक्का देना है। करेक्ट। और ऐसा ये हम हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। और हम लोग यहाँ ये जर्नी में बोले तो ये कोचिंग के जर्नी में कैसे आया हमको पता ही नहीं चला। बाद में हमको अरे हम तो अभी फुल टाइम ही कर रहे हैं और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमने देखा कि हाँ, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उनका खुद का अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन और हेल्थ में भी और वेल्थ में भी कर सकते हैं। तो हम लोग जो Right. जिनको फॉलो करते हैं, जो हमारे जो मेंटर है, उनका भी हमारे जैसे देखा कि क्या उनका जर्नी है, और वही हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि उनके साथ हुआ तो हमारे साथ भी होगा और हमारे भी एक दिन आएगा। और इसी की तरह हम लोग एवरीडे एक अच्छा खासा लाइफ यहाँ पे करते। तो मैसेज सबको यही रहेगा, खुद के ऊपर प्यार करो। लाइफ का एवरी मोमेंट आपको एंजॉय करना है। लेकिन खुद जब भी आपकी सोच चेंज होगी, आप डिसीजन लेंगे खुद के लिए, तो आपको वही देखना है कि आपका जो हेल्थ गोल है या फिर जो भी लाइफ के लिए गोल बने हैं, ये गोल के ऊपर आपको काम करना है। तो आपका जर्नी यहाँ से स्टार्ट करनी, जैसे जिस तरीके से हमने डिसीजन लिया, हमको सपोर्ट हमने एक्सेप्ट किया, जो लोग सपोर्ट दे रहे थे उनका सपोर्ट एक्सेप्ट किया, और वहाँ पे जर्नी हमारी स्टार्ट हुई और हम लोग अभी एंजॉय कर रहे हैं। तो सबको आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसको इम्प्रूव करना है, और खुद के ऊपर प्यार करना है बस। वेरी नाइस, वेरी नाइस, दिस इज रियली अमेजिंग। और बहुत अच्छा आप लोग ने मैसेज दिया, और आप लोग की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से भी आई एम वेरी श्योर कि आज जो भी देखेंगे वो सबको उस चीज से ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी। और ये जो आपने बात कही ना कि खुद से प्यार करो और चेंज योर जर्नी, यही एक्चुअली लाइफ का एक सच्चाई है। मतलब खुद को जानो, खुद को समझो, खुद से कनेक्ट करो, खुद को प्यार करो, यही एक्चुअली चीजें मैटर करती है एंड ऑफ द डे। सो वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ इज सब कुछ ऊपर है, बट जो डीप वर्क है वो यही है कि खुद से प्यार करो, खुद पे काम करो एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। So that's amazing. It was such a lovely session. बहुत amazing था, और ये बहुत transformative session था। I am sure कि कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेट जरूर होगा। और आप लोगों में से भी जिसको भी ट्रांसफॉर्म होना है, these couples are ready to transform you. आप लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हम आप लोगों को इनका नंबर दे सकते हैं, इनसे कनेक्ट आपको करवा सकते हैं, क्योंकि now the way they have transformed themselves, they want really people to get transformed. So अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चाहते हैं, तो they are amazing mentors. They can be an amazing coach and amazing mentors for you all. So आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को अमेजिंग लाइफ पर आने के लिए, और अपना इतना कीमती समय निकालने के लिए, और इतनी अच्छी इंफॉर्मेटिव चीजों के बारे में बात करने के लिए। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। तो चलिए हम ये सेशन एंड कर रहे हैं यहीं पे। तो आप सब भी इस पूरे एंटायर सेशन से हम एक चीज समझ गए हैं, जिस तरह से इन दोनों ने बताया कि लाइफ में अगर हम सोच लेते हैं, ठान लेते हैं और कुछ कर लेते हैं, तो हम वो उसका फायदा हम दूसरों को भी देना चाहते हैं। तो इसी तरह से हम खुद ट्रांसफॉर्म होते हैं तो हम दूसरों को हेल्प करते हैं ट्रांसफॉर्म करने में। तो इसी तरह से आप खुद से प्यार करें, खुद को ट्रांसफॉर्म करने की तरफ अपना डायरेक्शन बढ़ाएं। अपना अगर आप एक स्टेप भी बढ़ा देते हैं ना, यूनिवर्स खुद हेल्प करती है आपको उन लोगों तक पहुंचाने के लिए, उन चीजों तक पहुंचाने के लिए जहां आपको ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होगा। But have that intention that I want to transform, I want to change, and I want to really make an effect. So आज का
सेशन हम यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन मिलते हैं अगले लाइव में। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। चलिए, आई एम क्लोजिंग दिस, थैंक यू सो मच।